हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 5 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस सबक का नेम जो है वो है हज़रत बीबी फ़ातिमा। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा पे आपको दिया गया है, तो चलिए मैं इसे रीड करती हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे क्लास 5 के टोटल सब्जेक्ट अपलोड करूँगी। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है। मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक घर था जिसका एक दरवाज़ा मस्जिद नबवी में भी खुलता था। इसी घर में एक खातून अपनी गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी। ठीक उसी वक्त इनके वालिद घर में तशरीफ लाते हैं। अपनी बेटी को इस हालत में चक्की पीसते देखकर वह पूछते हैं, बेटी घर में फिजा नहीं है क्या? बेटी जवाब देती है, बाबा फिजा तो घर में ही मौजूद है। यह सुनकर इनके वालिद फरमाते हैं, बेटी फिर आप चक्की क्यों पीस रही है? बेटी जवाब देती है, बाबा जान, फिजा और मैंने घर के सारे काम बांट लिए हैं और आज चक्की पीसने की बारी मेरी है। यह सुनकर इनके वालिद बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत सारी दुआएं दिए। इस वाक़या में जो खातून गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी वह थी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, जिनको लोग बीबी फ़ातिमा, बीबी साहिबा या जनाब सैयदा कहते हैं। इनके वालिद जो घर में तशरीफ़ लाए वह पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और फ़िज़ा इनकी कनीज़ थी जो घर के काम काज के लिए आई थी। लेकिन उन्होंने कभी भी जनाब फ़िज़ा के साथ कनीज़ जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि इनके साथ सगी बहन जैसा सलूक करती। यह आमाल थे बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाह के। अपने इस आमाल की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते और परजिगर कहकर पुकारते। सिर्फ अपनी कनीज़ ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ भी बीबी फ़ातिमा इस कदर शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आती, जो भी इनसे मिलता उन्हीं का होकर रह जाता। वह हमेशा ऐसी बातों से परहेज़ करती जिसे सुनकर किसी को तकलीफ़ हो, बल्कि इस कदर हमदर्दी व मेहरबानी से पेश आती कि सभी अपना दुख दर्द उनसे बयान करते और वह उन्हें इनके मसाइल का हल बताती, जिसके सबब वह तमाम अरब ममालिक में खासी मशहूर थी। जो खातून आपके पास आती आप उन्हें नेक बनने और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की नसीहत करती। घर के काम के बाद उनको ज़्यादातर वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाने और इबादत खुदाबंदी में शर्फ होता। वह सभी ख्वातीन से ज़रूर नसीहत करती कि हया तुम्हारा जेवर है, उसे कभी ना छोड़ना। इनकी ज़िंदगी भी बड़ी तकलीफ से बसर होती थी। उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। अगर घर में खाना ना होता तो फाका कर लेती और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देती कि आज रसूल की बेटी के घर फाका है। कई बार ऐसा भी होता कि इनके घर में कई वक्त का फाका है और खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ। उसी वक्त किसी शाइल ने खाना तलब किया तो बीबी सैयदा ने फौरन खाना उस साइल को दे दिया और खुद फाका कर लिया। इनकी यह बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने अपने दर से कभी भी किसी को मायूस नहीं किया, जिसके सबब लोग इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते। लोग उनके इशारों कुर्बानियों के वाक़े सुनाते और नसीहत पाते। इनकी शादी हज़रत अली करमुल्लाह वजह से हुई, जो मुसलमानों के चौथे और आखिरी खलीफा थे।
जिनकी शजाअत और बहादुरी अरब में आज भी मशहूर है। इनके दोनों फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसलमानों के इमाम कहलाए, जो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु की ज़ाती तरबियत का ही समरा है। अगर इस्लामी तारीख देखी जाए तो इनको ज़ात, रिसालत, खिलाफत और इमामत की ऐसी कड़ी मालूम होती है जिससे तीनों रिश्ते एक साथ मुंसलिक है। ऐसी थी हज़रत बीबी फातिमा। तो चलिए अब हम इसके जो मीनिंग है उनको देख लेते हैं। मुसलमान सटा हुआ या फिर लगा हुआ वाक़या है जिसका नहीं दिया गया यहाँ पे। पैगंबर, पैगाम पहुँचाने वाला, यानी अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले को कहते हैं पैगंबर। कनीज़, लौंडी या फिर दाया जो घर का काम करती है। आमाल का हो जाएगा जमा अमल, मतलब अमल की जमा है आमाल। काम, तौर तरीका, पारा जिगर दिल का टुकड़ा, शफकत मेहरबानी, सजाअत बहादुरी। सायल, सवाल करने वाला, सवाली, नसीहत अच्छी और नेक बात बताना। हया, शर्म, फाका, भूख, ऐन ठीक, तरबियत, परवरिश, समरा, फल या फिर नतीजा। तो चलिए अब हम इसके सवालात को हल करते हैं। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। हज़रत बीबी फातिमा कौन थी? इसका जवाब हो जाएगा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत बीबी फातिमा के वालिद कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा हज़रत बीबी फातिमा के वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ीज़ा कौन थी और वह क्या काम करती थी? इसका जवाब होगा फ़ीज़ा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु के घर की कनीज़ थी, जो घर के काम काज के लिए आई थी। मतलब वो क्या था, घर का काम करती थी फ़ीज़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हज़रत बीबी फातिमा औरतों को क्या तालीम दिया करती थी? इसका जवाब होगा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु औरतों को यह तालीम दिया करती थी कि हया तुम्हारा जेवर है, उसे कभी ना छोड़ना और आप उन्हें नेक बनने और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की नसीहत करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कौन थे? इसका जवाब होगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु के शौहर थे, जो मुसलमानों के चौथे और आखिरी खलीफा थे, जिनकी सजाअत और बहादुरी की शोहरत है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है मीन दर्जा अल्फाज की जमा लिखिए। मतलब वाहिद मतलब क्या होता है, एक जमा मीन्स होता है एक से ज़्यादा, एक से अनेक। अगर एक बच्चा रहेगा तो हम बच्चा लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो आप बच्चे या फिर बच्चों लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। दूसरा है वक्त, तो वक्त का जमा हो जाएगा औकात। नेक्स्ट है तकलीफ, तो तकलीफ का जमा हो जाएगा तकालीफ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तकालीफ। तकालीफ। खातून, खातून का जमा हो जाएगा ख्वातीन। खलीफा, खलीफा का जमा हो जाएगा खलफा। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि इसमें आपको फिल करना, मतलब जो खाली जगह है उसको क्या करना, आपको भरना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हज़रत बीबी फातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश थी, क्या थी, बेटी थी ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटी। यहाँ पे मैं बेटी लिख दी हूँ। अपनी डैश बच्चा के लिए चक्की डैश रही थी, मतलब देखिए यहाँ पे आपको लिखना अपनी गोद में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गोद में। जब आप ये वाला पढ़िएगा तो आप खुद से भी ढूंढ के आराम से बना लीजिएगा। अपनी गोद में बच्चा लिए, यहाँ पे लिए होगा, यहाँ पे के लिए लिखा गया गलत है। बच्चा लिए चक्की, तो यहाँ पे क्या होगा पीस, मतलब कि चक्की पीस रही थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीस। देखिए नेक्स्ट है, हज़रत बीबी फातिमा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, क्या करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। 4 नंबर में हज़रत बीबी फातिमा ख्वातीन से ज़रूर कहती
है। क्या कहती है? कहती है हया तुम्हारा जेवर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ना जगह यहाँ पे कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी में अपने बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हया तुम्हारा जेवर है। 5 नंबर, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसलमानों के क्या कहलाए हैं? इमाम कहलाए। तो यहाँ पे मैं इमाम लिख देती हूँ, जो कि टोटल आपके बुक में भी खुद दिया, आप ढूंढ के लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, कहीं पे आप देखें ना, मुसलमानों के इमाम कहलाए। फिर और भी आप यहाँ पे जब आप ढूंढिएगा तो आपको और भी सारा मिल जाएगा। तो मैं अगर ढूंढ के आप लोगों को दिखाऊंगी तो वीडियो जो है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हम इसे देखते हैं। जिल की इबारत को गौर से पढ़िए और इस्म, सिफ्त, ज़मीर और फ़ैल को चुनकर नीचे के खाना में अलग अलग लिखिए। तो इस वाक़या में जो खातून गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी वह जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु थी, जिनको लोग बीबी फ़ातिमा, बीबी साहिबा या जनाब सैयदा भी कहते हैं। इनके वालिद जो घर में तशरीफ़ लाए वह पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और फ़िज़ा इनकी कनीज़ थी जो घरेलू काम किया करती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी जनाब फ़िज़ा के साथ कनीज़ जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि वह इनके साथ सगी बहन जैसा सलूक करती। इनके इस अमाल की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते और अपना परा जिगर कहकर पुकारते। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल करना है ढूंढ ढूंढ के। मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे इस्म हो गया, सिफ्त, ज़मीर, फ़ैल को चुन के आपको लिखना है उसमें। तो देखिए, बुक में था उतना जगह नहीं था तो मैं कॉपी में लिखी हूँ। इसमें आ जाएगा बीबी फ़ातिमा, मतलब कि मैं यहाँ से लिखी हूँ, यहाँ से आपको चुन चुन के लिखना है। देखिए, इसमें आ जाएगा आपको बीबी फ़ातिमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िज़ा। देखिए, इसम किसको कहते हैं? मतलब कि किसी जानवर हो गया, आदमी हो गया, किसी चीज़, जगह, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे नाउन, हिंदी में संज्ञा, वैसे ही उर्दू में इसम होता है। उसके बाद क्या है? ज़मीर। तो देखिए, ज़मीर क्या है? मतलब कि जो कलिमा जो है वो इसम के जगह पे बोला जाता है। मतलब जो नाउन के जगह पे यूज़ किया था, आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में प्रोनाउन, सर्वनाम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। इस, वह, जिन, इनके, तो ये सब क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। आप सिर्फ से देखिए, सिर्फ में हो जाएगा सैयदा, पैगम्बर इस्लाम, कनीज़, पाना, जिगर। तो सिर्फ क्या है? मतलब वह कलिमा जिससे किसी की अच्छाई या बुराई पता चले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। अच्छाई जैसे सैयदा क्या? अच्छाई, पैगम्बर इस्लाम, कनीज़, पाना, जिगर। फ़ैल देखिए, फ़ैल मतलब क्या होता है? जैसे किसी काम को करने वाला, मतलब तो किसी काम को जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। चक्की पीस रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही थी बीबी फ़ातिमा, कर रही थी, तो ये फ़ैल हो गया। तशरीफ़ लाए, काम किया करती, पुकारना, तो ये सब क्या हो गया? फ़ैल हो गया। तो आई होप कि आपको इसमें सिर्फ ज़मीर, फ़ैल समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ढूंढ ढूंढ के जैसे है ना, तशरीफ़ लाए, तो तशरीफ़ लाए ये क्या हो जाएगा? ये आपको फ़ैल हो जाएगा। फिर चक्की पीस रही थी, ये भी आपको फ़ैल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? मतलब बीबी फ़ातिमा जो है वो क्या नाम है ना, वो इस्म हो जाएगा। फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हो जाएगा? आपको इस्म हो जाएगा। फिर ज़मीर, तो ज़मीर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस हो गया। यहाँ पर आप कहीं पे ढूंढिएगा इस, या फिर देखिए इनके, ये सब क्या है? ये सब ज़मीर है। इनके और भी आप अच्छे से ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। और सिफ्त, तो सिफ्त मतलब कि सैयदा हो गया, पैगम्बर इस्लाम हो गया, ये सब क्या होगा? कनीज़ होगा, ये सब आपको सिफ्त हो गया। तो आप इसमें ढूंढिएगा तो सब आपको जो है मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें अब आपको क्या कर रहा है? इमला दुरुस्त करके लिखिए। मतलब जो है ना, ये गलत लिखा हुआ था, इसको सही करके आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपको मीम ता से होगा, मीम ता स्वाद लाम। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये वैसे होगा। ये बात ये गलत है, होगा बे अलीफ नून टे, तब हो जाएगा आपका बाट सही। तकरीबन ये भी गलत है, तकरीबन ऐसे ते काफ रे, तकरीबन। तकरीबन देखिए, आपको तकरीबन जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये वाला क्या है? ये वाला सही है। और फ़िज़ा, तो फ़िज़ा भी क्या है? गलत है। फ़िज़ा किससे होगा? फ़िज़ा जो है वो होगा ज़ुआत से होगा फ़िज़ा, तो ये गलत है। तो फ़िज़ा
ऐसे होगा। तो फ़ीज़ा आपको बुक में कहीं पे मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे बुक में नज़र नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ पे देख के बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये भी सही करके बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त कीजिए और लिखिए। मतलब देखिए यहाँ पे एक घर था मस्जिद नबवी से मुत्तसिल, तो ये आपका गलत है, इसका आपको दुरुस्त करके लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक घर था, इस टाइप से होगा, ना कि आपको इस टाइप से होगा। तो ये आपको उल्टा पुल्टा कर दिया हुआ, इसको आपको सही करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सही करके लिखी हूँ, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक घर था। दूसरा, चक्की पीस रही थी गोद में बच्चा लिए, तो इसको सही करके होगा, गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी। थर्ड नंबर में देखिए, उन्हीं का होकर रह जाता है जो भी उनसे मिलता, तो इसका होगा जो भी उनसे मिलता उन्हीं का होकर रह जाता। और 4 में, फाका है कई वक्त का इनके घर में, तो इसका सही करके होगा, इनके घर में कई वक्त का फाका है। नेक्स्ट है, एहतराम करते और इज्जत सभी इनकी, तो इसको सही करके होगा, सभी इनकी इज्जत और एहतराम करते। देखिए नेक्स्ट है, वाक़यात की मुनासबत से जुमलों को तरतीब दीजिए। तो ये देखिए जो है बेतरतीब लिखा हुआ, मतलब ऐसी थी बीबी फातिमा। दूसरा है, आप खातून को नेक बनने और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की नसीहत करती है, बेटी घर में फ़ीज़ा नहीं है क्या। 4 में, हज़रत बीबी फातिमा फ़ीज़ा के साथ बहन जैसा सलूक करती थी, उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। तो इसमें पहले कौन सा आया ये आपको बताना, जैसे आप लोग जो पढ़े बीबी फातिमा के बारे में, तो पहले कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा है, वैसे आपको तरतीब करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आया था, बेटी घर में फ़ीज़ा नहीं है क्या, उसके बाद आया था, हज़रत बीबी फातिमा फ़ीज़ा के साथ बहन जैसा सलूक करती थी। उसके बाद हम लिखेंगे, आप खातून को नेक बनने और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की नसीहत करती। उसके बाद लिखेंगे, उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं की, ऐसी थी बीबी फातिमा। मतलब जैसे जैसे आया है वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है, बेटी घर में फ़ीज़ा नहीं है क्या, तो पहले क्या है, यहाँ पे आप अगर पढ़िएगा ध्यान से तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, बेटी घर में फ़ीज़ा नहीं है क्या, मतलब उसके बाद ना, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं लिखी हूँ यहाँ पे, हज़रत बीबी फातिमा फ़ीज़ा के साथ बहन जैसा सलूक करती। तो आप अगर इधर पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि हज़रत बीबी फातिमा जो यहाँ पे देखिए ना, के साथ करने जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि इनके साथ सगी बहन जैसा सलूक किया। उनके बाद फिर वो सब आता जाएगा, जैसा मैं यहाँ पे लिखी हूँ। तो आई होप कि आपको ये वाला भी जो है कि समझ में आ गया होगा। देखिए अब लास्ट है हमारा, मिसाल देखकर पूरा कीजिए। जैसे रसूल का रिसालत लिखा हुआ, वैसे नबी का हम लिखेंगे नबूवत। खलीफा का लिखेंगे खिलाफत। इमाम का लिखेंगे इमामत। इमाम का हो जाएगा इमामत। और वली का हो जाएगा विलायत। तो इस टाइप से जो है आपको लिख लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।